हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, जिसका कि अब नाम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो गया है, उसके 17/10/2018 के पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने इंग्लिश के 55 में से 30 क्वेश्चन अपने फर्स्ट पार्ट में करा दिए थे। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हम बाकी बचे 25 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हमारा टोटल वापस 55 हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 31st क्वेश्चन क्या रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट होमोफोन्स। तो देखिए, द डैश डैश मेड अप द बेड्स इन ऑल द रूम। तो रूम के बेड्स को कौन सही करता है? तो ये जनरली ये मेड करती है। मेड मान डोमेस्टिक हेल्प। तो मेड ने सारे बेड को मेड कर दिया, मतलब कि सारे बेड को सही कर दिया। इसके बाद अगला हेयर मतलब होता है बाल, और इस हेयर का मतलब होता है रैबिट। ये हील मतलब होता है ठीक हो जाना, और इस हील का मतलब होता है जो जूते के नीचे की हील होती है। एयर का मतलब हवा, और इस एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। अगला कह रहा है एंटोनिम पूछ रहा है लीव का। लीव का एंटोनिम होता है स्टे। इसी तरह अवे मतलब इसका आप सिनोनिम से कह सकते हैं। पार्टेक मतलब होता है टू टेक पार्ट। और गो मतलब चले जाना। 33rd, आई कांट नॉट बी वरीड। इसी का सेम मतलब पूछ रहा है। कांट नॉट का मतलब होता है आई एम वरीड। ऑप्शन नंबर फोर्थ। 34th कह रहा है ही सेड ही विल विजिट होम द फॉलोइंग मंथ। तो फॉलोइंग मंथ ही डायरेक्ट फॉर्म में बदलना है, तो ही सेड ही की जगह आएगा आई विल विजिट होम द नेक्स्ट मंथ, और द डिलीट हो जाएगा। आई विल विजिट होम नेक्स्ट मंथ ही सेड। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव जरूर करके जाइएगा। अगला आ गया फिगर ऑफ स्पीच, मतलब कि अलंकार। तो गूगल इज लाइक अ 21st सेंचुरी गुरु। यहाँ पे जब लाइक वर्ड इस्तेमाल हुआ तो ये सीधे सिमिली बन गया। सिमिली मतलब होता है उपमा अलंकार। इस तरह बाकी अलंकार भी समझ लीजिए। ऑक्सीमोरॉन होता है जब दो कंट्रास्टिंग वर्ड यूज हो। दो कंट्रास्टिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। जैसे कि डेफनिंग साइलेंस। साइलेंस डेफनिंग कैसे हो सकता है? साइलेंस आपको आपको बहरा तो बनाता नहीं। तो उस तरह के जब शब्द हो तो वो ऑक्सीमोरॉन बनता है। एलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार, जिसमें एक ही शब्द या एक अल्फाबेट बार बार यूज हो। और मेटाफर होता है रूपक, जिसमें यहाँ पे लाइक का इस्तेमाल किए बिना कंपैरिजन कर दिया जाए। तो इस एग्जाम में आपको फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़नी पड़ेगी। एसएससी वाले एग्जाम में जनरली ये नहीं आता, लेकिन इस एग्जाम में आता है। फिर से फिगर ऑफ स्पीच, माई फादर हैड द हार्ट ऑफ अ लायन। ये यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं किया गया, इसीलिए ये हो गया मेटाफर, मतलब कि रूपक। पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है मानवीकरण। सेनिक मतलब होता है अंश के लिए वाक्य, या वाक्य के लिए अंश। मतलब एक शब्द से आप पूरे वाक्य को डिनोट कर सकें, या एक शब्द में डिनोट हो जाए पूरा एक वाक्य, उसे हम सिनेक्डोष कहते हैं। और हाइपरबोल माने होता है अतिशयोक्ति अलंकार, इसमें चीजों को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। नेक्स्ट, यू आर क्रूअल, योर हार्ट इज अ ब्लॉक ऑफ आइस। तो देखिए ये भी हार्ट को सीधे सीधे ब्लॉक ऑफ आइस से कंपेयर कर दिया। ये हो गया मेटाफर, मतलब कि रूपक। अगला पूछ रहा है एंटोनिम फ्रीज का। तो इसका मेल्ट और थॉ दोनों ही होगा, लेकिन ज्यादा क्लोजेस्ट थॉ होगा, इसीलिए हम थॉ चूज करेंगे। फ्लड मतलब होता है बाढ़, और लिक्विड मतलब कोई भी तरल पदार्थ। नेक्स्ट मीनिंगफुल सेंटेंस क्या है, शी रिमेंबर्ड दैट आई हैड लेंट हर मनी। तो इसका मतलब है शी हैड नॉट फॉरगॉटन दैट शी हैड बोरोड मनी फ्रॉम मी। बाकी सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको गलत लगेगा। इसका मतलब है कि वो उसे याद है कि उसने मुझसे पैसे लिए थे। तो यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, शी रिमेंबर्ड दैट आई हैड बोरोड मनी फ्रॉम हर। इसका तो यही मतलब होगा कि उसे याद है कि मैंने उससे पैसे लिए। तो सेंटेंस ही गलत हो गया। शी हैड फॉरगॉटन एवरीथिंग, गलत। शी हैड फॉरगॉट दैट शी हैड, सब गलत। तो यही ऑप्शन नंबर 4 सही है बेटे का। 40th, इसका ईडियम का मतलब पूछ रहा है। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब होता है अनकंफर्टेबल सिचुएशन। जैसे कि मछली को पानी से निकाल देते हैं, जैसे वो तड़पने लगती है, तो उस तरह की सिचुएशन में जब आप फंसे तो फिश आउट ऑफ वाटर ईडियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट मीनिंगफुल सेंटेंस आ गया फिर से। इट सीम्स योर बेस्ट होप इज टू वर्क विथ मी। यही आपका बेस्ट बनेगा। बाकी आप सारे पढ़ेंगे तो आपको गलत ही लगेगा। जैसे सीम्स इज टू वर्क, यही गलत हो गया। टू वर्क विथ मी, सीम्स इट इज बेस्ट होप, ये भी गलत सा लग रहा है। योर होप टू वर्क सीम्स, गलत। 42nd सिनोनिम पूछ रहा है नोटेबल का। नोटेबल मतलब होता है रिमार्केबल, जिसे आप चिन्हित कर सके, इंपॉर्टेंट। सुपरफिशियल माने होता है नॉट थॉरो, मतलब जिसको बहुत अंदर तक ज्ञान ना हो, ऊपर ऊपर से जानकारी, उसे हम सुपरफिशियल कहते हैं। सिली माने होता है फूलिश, और सिंपल मतलब तो सिंपल ही होता है। अगला आ गया फिर से फिगर ऑफ स्पीच, माई फ्रेंड हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, या हार्ट ऑफ लायन, हार्ट ऑफ गोल्ड, सब मेटाफर में आता है। सीधे सीधे आपके दोस्त के हार्ट को गोल्ड से कंपेयर कर दिया गया है। होमोफोन्स के बारे में आप जानते ही हैं, एक जैसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके स्पेलिंग और मतलब दोनों अलग होते हैं, उसे हम होमोफोन्स कहते हैं। 44th क्वेश्चन कह रहा है
लिविंग एट द सेम टाइम का क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब होता है कंटेम्परेरी, माने जो दो लोग एक समय पे रहे हो, जैसे कि शेक्सपियर और मार्लो। फ्रेंड्स मतलब दोस्त, रेवोल्यूशनरीज मतलब वो लोग जिन्होंने आज़ादी या किसी कॉज के लिए विद्रोह किया हो, और नेबर्स मतलब कि पड़ोसी। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, कभी कभी स्पेलिंग भी आ जाती है। अगला है द चेयरमैन सैट ऑन द फेंस। सैट ऑन द फेंस मतलब होता है टू रिमेन न्यूट्रल, जैसे कि इंडिया का स्टांस हमेशा न्यूट्रल होता है, तो सैट ऑन द फेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, रिमेन न्यूट्रल। 46 कह रहा है यू कैन नेवर बी टू केयरफुल वाइल यूजिंग रेडियो टैक्सी सर्विसेज। कैन नेवर बी टू केयरफुल मतलब होता है यू शुड बी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग उबर टैक्सीज, बिकॉज बहुत सेफ नहीं होती, इस वजह से ऐसा कह रहा होगा। तो कैन नेवर बी टू केयरफुल जब आए तो इसका मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 47th मीनिंगफुल सेंटेंस अगेन, आई रिकमेंड द सीनियर डॉक्टर टू कंडक्ट द ऑपरेशन ऑन यू। तो ये हो जाएगा, बाकी आप पढ़ेंगे सब इलॉजिकल लगेंगे। 48th 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को हम सेंटिनियल कहते हैं। प्लेटिनम 60 साल के आसपास को कहते हैं, गोल्डन जुबली 50 साल, सिल्वर जुबली 25 साल, एक डायमंड भी होता है। एक्चुअली प्लेटिनम को आप 60 नहीं 70 साल कहते हैं, डायमंड जो है वो 60 या 75 दोनों ही साल के लिए इस्तेमाल हो जाता है। एटलीस्ट नेट पे तो यही दिख रहा था, बाकी आपको कुछ मिले तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। 49th फिर से मीनिंगफुल ऑर्डर, आई नीड टू फाइनलाइज डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल टू द कंस्ट्रक्शन कंपनी। यही सही है, बाकी आप पढ़ेंगे सब गलत लगेगा। द प्रपोजल आई नीड टू कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ द फाइनलाइज, द प्रपोजल नीड टू फाइनलाइज द कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये भी मतलब सारे गलत लगेंगे, यही एक अप्रोप्रिएट लगेगा। नेक्स्ट फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया, शी सेड है तो महिला है, मतलब यहाँ पे शी हो जाएगा, शी कैनॉट कम नाउ, तो शी सेड, शी कैनॉट का कुड नॉट हो जाएगा, कम नाउ का देन हो जाएगा, यहाँ पे एज आ जाएगा, आई एम की जगह शी वॉज हो जाएगा। ये आपको यही मिलेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बाकी रूल्स आप यूट्यूब पे दूसरे चैनल पे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 फिर से ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, द मैनेजर सक्सीडेड इन पुलिंग एवरी वन देयर बट फॉर वन ओल्ड लेडी। तो बट फॉर वन ओल्ड लेडी का मतलब है कि वो सबको बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रहा, लेकिन उस एक ओल्ड लेडी को नहीं बना पाया। इस तरह के सेंटेंसेस भी देख लीजिएगा। 52nd सिनोनिम पूछ रहा है नेचुरल का, नेचुरल का सिनोनिम इननेट हो जाएगा, क्योंकि इननेट होता है जो कि आपके अंदर बाय बर्थ होता है। अननेचुरल जो है वो नेचुरल का एंटोनिम हो जाएगा। कंजम्मेट मतलब होता है एक्सपर्ट या वेरी स्किल्ड, इसके लिए एक वर्ड होता है एपिटोम। और डेवलप मतलब होता है विकसित। अगला ब्रेक दी आइस, ब्रेक दी आइस का मतलब होता है इस इडियम का कि किसी कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करना, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस का देखते हैं सेंस क्या बन रहा है। द ब्राइड्स फैमिली कुड नॉट ब्रेक द आइस विद द ग्रूम्स रिलेटिव्स, तो मतलब जो लड़की वाले थे वो लड़कों वालों के साथ कोई कॉन्वर्जेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? शायद दहेज का कोई मसला होगा, तो इसलिए द एटमोसफेयर बिटवीन द टू फैमिलीज वाज स्ट्रेन्ड एंड टेंस्ड। क्वेश्चन नंबर 54 फिर से ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, व्हाट गोज ऑन इन हिज माइंड आई डोंट नो। इसका मतलब है आई डोंट नो व्हाट गोज ऑन इन हिज माइंड। बाकी सेंटेंसेस कहीं ना कहीं इनअप्रोप्रिएट लगेंगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 55 आई फील दैट द अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग एट माई डोर, ये भी फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए अपॉर्चुनिटी चल के आई है और दरवाजे पे खटखटा रही है, तो कैसा काम किया गया? अपॉर्चुनिटी कोई पर्सन तो है नहीं, लेकिन उसे एज अ पर्सन दिखा दिया गया, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं, और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।